नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। नीट 2025 को लेकर के लगातार किसी न किसी किस्म की नेगेटिव न्यूज़ आती रहती है और इसी सिलसिले में अभी भी जो है नीट 2025 का पीछा छूटा नहीं है इस तरह की खबरों से। कभी ये किसी प्रकार के कोर्ट केस के अंदर फंस जाती है, कभी किसी तरह के स्कैम के आरोप लगने लग जाते हैं। और आज का जो लेटेस्ट वाकया है वो इसका एनटीए से कोई नाता नहीं है, ऐसी संभावना है। इसका बेसिकली क्या कनेक्शन है नीट के स्टूडेंट से और जो आगे प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों को किस तरह से इस इंसिडेंट से सीख लेनी चाहिए, उस बारे में हम जो है वो बात करेंगे। तो एक चौंकाने वाला एक खुलासा मैं आपके सामने लेकर आया हूं और ये केस आपको जानना क्यों जरूरी है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या केस है बच्चों। कोटा, जो कि आपको पता है कोचिंग हब के रूप में जाना जाता है, वहां का ये केस नजर आया है कि एक स्टूडेंट था और उस स्टूडेंट को उसी के दोस्तों ने, वो बेसिकली बिहार का रहने वाला विद्यार्थी है, उसी के साथियों ने इस तरह से बरगलाया या इस तरह का एक झांसा दिया कि यदि वो OMR शीट खाली छोड़कर आता है, उसमें कुछ भी भरना नहीं है उसे, और उनको 13 लाख रुपए देता है। ठीक है, 13 लाख रुपए यदि उन्हें देता है और वो OMR शीट को खाली छोड़ के आता है, तो उसके उन्होंने नंबर भी बता दी, बड़ी इंटरेस्टिंग सा यहीं पर नजर आता है। 685 नंबर वो दिलाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। हालांकि उनको शायद उस समय पता ही नहीं होगा कि टॉपर ही 686 पर बनने वाला है। उसको जो वादा किया गया वो 685 मार्क्स का किया गया। ये उसके साथ ही आसपास के ही विद्यार्थी थे, उनके संपर्क का और कोई कांटेक्ट में भी होगा। तो इस तरह का झांसा जो है वो उन्होंने दिया उसको, और बहुत सरप्राइजिंगली 8.5 लाख रुपए वो उनको दे भी चुका था। तो अब सोचने वाली बात है कि इस तरह के झांसे में आना, क्या ये सही है एक नीट एस्पिरेंट के लिए? क्या वो तैयारी कर रहा है और उसको इस तरह से झांसे में आ देना चाहिए? मतलब ये तो मूर्खता की हद हो रही है कि भाई आपको ये झांसा दिया जाए कि OMR में, अब आप सोचो कि वो यदि 13 लाख रुपए के अंदर OMR में 685 नंबर दिला सकते हैं तो फिर तो वो बात ही खत्म हो जाती है। फिर तो मतलब कोई दिक्कत ही नहीं रही ना इस ब्रह्मांड में। फिर ये क्यों लोग बाग जो है वो इतने परेशान हो रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपए देकर के प्राइवेट से कर रहे हैं, बाहर जाके कर रहे हैं? तो ये तो थोड़ा कॉमन सेंस तो हम सबको लगाना चाहिए। अब देखो यहां से एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि क्या इसके साथियों के पास कोई ऐसा सोर्स था जो किस तरह के काम करता है? वो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है। मुझे जहां तक लगता है कि ये इन्होंने ही मिलकर इसको झांसा दिया, और जो केस बनाया गया वो भी इसी बात का बनाया गया। जो केस बनाया है उसने वो उन्हीं जो है उसके संपर्क वालों पर ही केस दायर किया कि उन्होंने जो है वह OMR शीट खाली छोड़ देने के एवज में 13 लाख रुपए मांगे हैं। खाते में 8.5 लाख रुपए थे जो उन्होंने दे दिए। 2 लाख UPI के जरिए आरोपी के रिश्तेदारों को दिए और 4.5 लाख रुपए नगद दिए। इसके अलावा 2 लाख की विभिन्न प्रकार की खरीदारी उससे करवाएगी। कुल मिला के अभी तक 8.5 लाख का चूना उसको वो लगा चुके थे, और ये इस विश्वास में थे साहब कि जो है वो 685 नंबर मिल जाएंगे। 685 नंबर तो पूरे हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति को मिल पाए। तो आप सोचिए कि मतलब इस तरह के झांसों में आना अपना और अपने परिवार वालों का फ्यूचर बर्बाद करना है। हालांकि मैं मानता हूं कि ये बहुत टफ एग्जाम है। बच्चा जो है वह एग्जाम के आते आते इस सिचुएशन में आ जाता है, इतना परेशानी में आ जाता है कि वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ये उसका ही रिजल्ट नजर आता है। ऐसी बात नहीं है कि उस बच्चे में बुद्धि नहीं है या वो सोचने की क्षमता नहीं रखता होगा, लेकिन वो माहौल ही ऐसा होता है, उसमें प्रेशर ही ऐसा होता है। तो भाई ये इस तरह के गलत कदम, शॉर्टकट हमको बिल्कुल नहीं लेने हैं। अब एक बहुत मतलब दूर की संभावना है कि क्या वास्तव में इस तरह का कोई गैंग काम कर रहा है, तो देखिए वो तो हम कुछ नहीं कह सकते, कारण कि यहां पर उसको कोई मार्क्स तो मिले नहीं है। उसने तो यही कहा कि मुझे झांसा देके। अब वो जो 2-3 थे, क्या उनके पास वास्तव में ऐसी कोई गैंग थी? ये तो एक जो है आगे इन्वेस्टिगेशन का विषय है। पर फिलहाल जो मामला नजर आता है वो उन तीनों ने मिल करके उस कैंडिडेट को मूर्ख बनाया है, ऐसा नजर आता है। झांसा देगा, ऐसे बहुत सारी खबरें आती है कि भाई XYZ ने जो है वो ये कहा कि मैं इतने नंबर दिलवा दूंगा। अब उसके लिए वो क्या सबूत दिखाते हैं क्या नहीं, कि वो उन पर विश्वास कर लेते हैं, वो एक समझ से परे बात है। अब कहीं ना कहीं कुछ न कुछ या तो बातों में उलझाया होगा या इस तरह का कोई फेक चीजें भी उन्होंने वो पूरा प्रोपेगेंडा चलाया होगा, जिससे उसको सामने विश्वास हो गया कि भाई ऐसी भी चीजें होती है कि मैं OMR खाली छोड़ाऊंगा, 13 लाख रुपए जमा कराऊंगा। भाई कोचिंग में ही लोग बाग 4-5 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं।
है ना। 4-5 लाख का खर्चा, 2 साल भी यदि आप कोचिंग करते हो तो 11वीं 12वीं भी मैं मानूं तो लगभग 4 से 5 लाख का खर्चा तो बच्चा जो है कोचिंग में ही कर रहा है। 13 लाख में 685 नंबर आ जा रहे हैं इनके। तो भाई थोड़ा सोचने का विषय है ये कि इस तरह की चीज़ें यदि आपको इस तरह का कोई पेपर दिलवा दें और कोई OMR छोड़ दें, इस तरह का कोई लोक लुभावना ऑफर आए तो इनमें फंसे नहीं। ये अनावश्यक आपका फ्यूचर भी बर्बाद करेगा, आपके पैसे भी बर्बाद करेगा और इससे कुछ हासिल होना नहीं है। तो आगे जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस तरह की बातों में ना आए, इस तरह से दोस्ती यारी के चक्कर में फंस करके बर्बाद ना होए। यदि ऐसी कोई गैंग काम करती भी होगी, यदि होगी, मुझे नहीं मालूम है कि क्या सिचुएशन है, तो वो इस तरह से हमारे अड़ोस पड़ोस में रहने वाले और वो सब व्यक्ति बिल्कुल खुले में घूम रहे हैं ऐसे नहीं होंगे भाई। बहुत छुपा छुपाया मामला इनका होता है, बहुत हाई लेवल का मैटर होता होगा जो जिस पर अप्रोच करना हर किसी के बस की भी नहीं होती होगी। ऐसा मुझे लगता है कि यदि ऐसी कुछ है, देखो होने को तो कुछ भी हो सकता है इस ब्रह्मांड में, पर फिलहाल मुझे ये मैटर ऐसा लगता है कि उन 2-3 ने मिल करके उसको बातों में उलझाया और कैसे न कैसे ये झांसा दिलाया कि आप OMR खाली छोड़ के आ जाइए। तो अब पैसे वैसे तो खैर देखो पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये एक डबल ट्रॉमा वाली सिचुएशन है, सिलेक्शन हुआ नहीं, मार्क्स मिले नहीं, पैसे गए जो अलग। तो भाई बहुत ही सावधानी से अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए आपको प्रिपरेशन करनी है और आगे इस तरह के झांसों में नहीं आना है कि हमारा नाम भी कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। मेहनत से यदि सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन यदि नहीं भी होता है तो जीवन में बहुत अनंत रास्ते आगे में आपको मिलेंगे। इस तरह का शॉर्टकट अपनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के कोई भी बात यदि आपको ऑथेंटिक रूप से जाननी है, आप इस चैनल से जुड़े रहें। जो बताया जाएगा, जो कहा जाएगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा। 2026 नीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो अवेलेबल कोर्सेज यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं उनकी मदद ले सकते हैं। आगे भी हम इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।